ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस चैनल पर मैं आपके लिए तरह तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से टॉप 5 मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको सिर्फ यहीं पर मिलेंगे। चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहली वाली रो में, दूसरी रो में और तीसरी रो में काफी छोटे छोटे नंबर है, लेकिन लास्ट रो यानी कि रो नंबर 4 में काफी बड़े बड़े नंबर है। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह भी एक बड़ा ही नंबर आएगा, क्योंकि सभी ऑप्शन जो है वो सभी के सभी बड़े नंबर यानी कि 2 डिजिट में लिखे हुए हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कोई बड़ा नंबर्स वाली रो होती है या फिर कॉलम होती है, इसका मतलब ये होता है कि जो पूरी शेप है, ये रेक्टेंगुलर जो आपकी शेप है, इसमें कहीं ना कहीं प्लस हो रहा होगा, मतलब प्लस कैलकुलेट हो रहा होगा, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर स्क्वायर, या फिर क्यूब, या फिर पावर 4, ऐसा कुछ हो रहा होगा। क्योंकि ऊपर वाली सभी रो में नंबर बहुत छोटे हैं, लेकिन लास्ट वाली रो में काफी बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की ओर ही कैलकुलेट हो रहा होगा। देखिए, जब आप 4 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 32 यानी कि 32 आता है। लेकिन यहां पर अब क्या करें, ये जो नंबर 3 है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं यानी कि 3 की पावर 2, सो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपके पास नंबर 9 निकल कर आता है। लेकिन अगर आप इस 32 में से -9 कर देंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो मेरे भाई 23 ही आने वाला है। इसी हिसाब से जब आप 7 की 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नंबर आता है वो मेरे भाई 63 आता है, यानी कि 63 आता है। और जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 25 आएगा, तो उसको आप माइनस कर दीजिए। जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो मेरे भाई 38 ही होगा। इसी हिसाब से जब आप 5 की 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर 40 आता है। और जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे या फिर वर्ग करेंगे तो वो 16 होता है। उसे जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर 24 आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 24 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यही इसका राइट आंसर है। ओके सो ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ए लिखा हुआ है या फिर बी लिखा हुआ है। आपको ये बताना है कि ए और बी की जगह इन 4 नंबर जो आपके पास ऑप्शन के रूप में है, इन 4 नंबर में से कौन सा नंबर ए या फिर बी की जगह आएगा। सबसे पहले आपके पास 2 रो दी गई है और आपके पास 4 कॉलम दिए गए हैं। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि पहली वाली रो में जो नंबर्स है, यानी कि ये वाले नंबर्स, इन वाले नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये वाले नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 7 से अगर आपको 21 बनाना है तो आपको 3 में मल्टीप्लाई करना होता है, ये आपको पता है, 7 या 21 होता है। लेकिन अगर आपको 21 से 84 बनाना होगा तो आपको 4 का मल्टीप्लाई 21 में करना होगा। तो 21 की जब आप 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 84 यानी कि 84 आएगा। इसी हिसाब से अगर आपको 84 से 420 बनाना है तो आपको 5 में मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि रिलेशन सीधा सीधा सा है कि पहले वाले की 3 में मल्टीप्लाई करनी है इस प्रकार से, और दूसरे वाले की ए में, मतलब यहाँ पर 45 की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 में मल्टीप्लाई करनी है। और ए वाली वैल्यू को बी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करनी है। कहने का सीधा मतलब ये है कि जब आप 45 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। तो मेरे भाई ए की जगह आपकी वैल्यू जो आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 45 में 4 में, वो होगी मेरे भाई 180। सो ए की जगह क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको बी की वैल्यू को पता करना है तो आपको 180 में 5 की मल्टीप्लाई कर देनी है। सिंपल सी बात है, 5 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो जो नंबर आपके पास निकल कर आएगा बी के रूप में वो 900 होगा, यानी कि 900 होगा। तो बी की जगह 900 आएगा। अब इन ऑप्शंस में आपको कहीं भी ए की वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ए वाला नंबर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी वाले ऑप्शन का नंबर दिया है, यानी कि 900। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ओके सो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी भी है और काफी सिंपल भी है। सबसे पहले ये जितने भी नंबर दिए गए हैं 146, 66, आपको ये चेक करना है कि कहीं ये किसी नंबर के स्क्वायर वगैरह तो नहीं, जैसे कि 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। सो ऐसा तो नहीं कहीं 9 लिखा हो तो वो 3 का स्क्वायर माना जाएगा, या फिर 16 है तो वो 4 का स्क्वायर होगा। सो लॉजिक फाइंड आउट इस प्रकार से करते हैं। सो यहाँ पर कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं बन रहा है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या सेम आपका डिफरेंस बन रहा है। तो जब आप 51 और 66 में डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास 15 निकल कर आएगा। 66 और 51 में कितना अंतर है, 15 का अंतर है। इसी हिसाब से 123 और 102 में कितने का अंतर है, वो मेरे भाई 21 का अंतर है। इसी हिसाब से 146 और 123 में 23 का अंतर है, यानी कि आपका जो डिफरेंस है वो भी सेम नहीं है। ओके, तो मैं आपको लॉजिक बताता हूं। सबसे पहले आप 51 को देखिए। देखिए, 51 ना तो कोई वर्ग है ना कुछ और बन रहा है, कोई लॉजिक बन रहा है, पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 51 के पास में 49 आता है, यानी कि 7 का वर्ग आता है।
जब आप 7 का वर्ग करते हैं तो आपके पास 49 आता है, और 49 में और 51 में जो अंतर है वो मेरे भाई 2 का अंतर है, यानी कि जब आप 49 में 2 करेंगे तो आपके पास नंबर 51 आएगा। लेकिन क्या ये लॉजिक सही होगा? चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 66 लिखा हुआ है, 66 के जो आसपास जो आपका स्क्वायर हो सकता है वो कौन सा है? वो मेरे भाई 64 है, यानी कि 64 है। जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 64 आता है, लेकिन जब आप 64 में +2 कर देंगे तो आपके पास 66 आएगा। तो ये लॉजिक बन रहा है। इसी हिसाब से यहाँ पर आपका 102 है, 102 के आसपास कौन सा वर्ग बनता है? 102 के आसपास 100 आता है, जो कि 10 का स्क्वायर होता है, और जब आप 10 के स्क्वायर में +2 कर देंगे तो आपके पास 102 ही तो आने वाला है। इसी हिसाब से 123 के पास में 121 होता है, जो कि 11 का स्क्वायर होता है, और जब आप इसमें भी 2 कर देंगे तो आपके पास 123 आएगा। 140 में भी 12 का स्क्वायर का यूज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 144 में 2 को ऐड करके 146 लाया जा रहा है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7 का स्क्वायर आपने इसमें यूज कर लिया 51 में, 8 का स्क्वायर आपने 66 में यूज कर लिया, 10 का स्क्वायर आपने 102 में, 11 का 123 में, और 12 का आपने 146 में कर लिया। आपका जो यूज करने के लिए रहेगा वो 9 का स्क्वायर यूज करने के लिए रहेगा। सो क्वेश्चन मार्क की जगह 9 का स्क्वायर यूज होगा, जो कि मेरे भाई 81 बनता है। इसमें भी आप हमेशा की तरह हर एक नंबर की तरह 2 को ऐड कर देंगे। सो जो आपके पास नंबर बनेगा वो मेरे भाई 83 बनेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन मार्क की जगह 83 नंबर रिप्लेस होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये ऊपर 3 नंबर लिखे हुए हैं, और इन 3 नंबर्स के बाद आपके पास एक नंबर कैलकुलेट होकर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कैलकुलेट हो रहा होगा, प्लस हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर आपका स्क्वायर या फिर क्यूब वगैरह हो रहा होगा, जिसके बाद में एज ए रिजल्ट आपका ये नंबर 6 या नंबर 8 या फिर क्वेश्चन मार्क पर जो भी आएगा वो आ रहा होगा। सो अब आपको ये क्वेश्चन को थोड़ा डीपली देखना है। सबसे पहले आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि कोई रिलेशन तो नहीं बन रहा, और साथ में ये भी चेक करना है कि कहीं कोई स्क्वायर तो नहीं बन रहा। सो 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, 18 किसी का स्क्वायर नहीं है, 30 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर वाला फंडा तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। और जो आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक दिख रहा होगा वो ये है मेरे भाई कि 6 का और 12 में क्या रिलेशन है, और 6 का और 18 में क्या रिलेशन है, या फिर 6 और 30 का रिलेशन क्या है, या फिर 8 और 16 में क्या रिलेशन है, 8 और 24 में क्या रिलेशन है, और 8 और 40 में क्या रिलेशन है। आपको देखने को मिलेगा कि 6 के टेबल में, 6 के पहाड़े में ये तीनों के तीनों नंबर आते हैं, 8 के पहाड़े में, 8 के टेबल में ये तीनों के तीनों नंबर आते हैं। क्लियर है ना? सो इस हिसाब से आपको चेक करना है। अब आपको ये देखना है कि ये तीनों नंबर किस पहाड़े में आते हैं, किस टेबल में आते हैं, और वो नंबर को आपको यहां से उठा के क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस कर देना है। सिंपल सा है ना? बहुत सिंपल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 6 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करते हैं तो आपके पास 12 आता है। 6 की मल्टीप्लाई जब आप 3 में करते हैं तो आपके पास 18 आता है। 6 की मल्टीप्लाई जब आप 5 में करते हैं तो आपके पास 30 आता है। इसी हिसाब से 8 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करते हैं तो आपके पास 16 आता है। 8 की मल्टीप्लाई जब आप 3 में करते हैं तो आपके पास 24 आता है। 8 की मल्टीप्लाई जब आप 5 में करते हैं तो आपके पास 40 आता है। अब ऐसा क्या है जिसके आप 2 में मल्टीप्लाई करें और आपके पास 24 आए? सिंपल सी बात है मेरे भाई, 12 होगा। इसी हिसाब से 12 3 36 होता है, 12 5 60 होता है, ये आपको पता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी नहीं है। ये क्वेश्चन जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान है नहीं। आपको सबसे पहली नजर में ये दिखना है कि इस क्वेश्चन में 4 तो आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, और एक स्क्वायर ये रहा, और सभी स्क्वायर के बीच में एक एक डिवाइडर है इस प्रकार से, जिसमें 2 2 नंबर लिखे हुए हैं। हर स्क्वायर में 2 2 नंबर लिखे हुए हैं। सो आपको सबसे पहले सिमिलरिटी चेक करनी होती है, और सबसे पहले ये भी चेक करना होता है, मैंने हमेशा बताया कि कोई नंबर आपका स्क्वायर वगैरह तो नहीं बन रहा। जैसे कि जो 25 है वो आपका 5 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 32 21 44 13 31 22 ये आपके स्क्वायर में नहीं आ रहे, तो इसलिए स्क्वायर वाला फंडा तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर कौन सा फंडा काम करेगा वो आप देखिए। तो 22 और 25 इन दोनों नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 47 आएगा। ठीक है, आगे वाले नंबर को भी हम जोड़ लेते हैं। सो 32 और 21 इन दोनों नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास नंबर 53 निकल कर आएगा। इसी हिसाब से आप जब 31 और 13 को जोड़ेंगे तो आपके पास नंबर 44 निकल कर आएगा, और जब आप इस 44 और इस वाले क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे तो अभी तो आपके पास क्वेश्चन मार्क ही आने वाला है, यानी कि अभी आपको पता ही नहीं कौन सा नंबर आएगा। देखिए 53 में और 44 में क्या डिफरेंस है? देखिए 53 और -44 में क्या डिफरेंस है? वो डिफरेंस मेरे भाई आपके पास 9 का निकल कर आएगा। अगर इस वाले डायगोनल से इस वाले डायगोनल पर 9 का लॉजिक है तो हो सकता है कि 47 और इस सामने वाला डायगोनल यानी कि क्वेश्चन मार्क में भी 9 का ही डिफरेंस निकल कर आएगा। तो करना क्या है मेरे भाई, आपको सीधी सी बात है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये 2 नंबर जोड़कर आएंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये 2 नंबर जोड़कर आएंगे। क्लियर सी बात है, यानी कि क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह आप कोई नंबर मान लीजिए, कोई यहाँ पर x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x आ गया,
प्लस 44 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए। क्लियर है। और ये वाला जो भी नंबर आएगा उसमें और 47 में 9 का डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस कैसे पता करते हैं, -47 आपको करना, इन दोनों नंबर का जो भी एडिशन आएगा उसमें से -47 अगर आप करेंगे तो जो डिफरेंस आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। यही तो लॉजिक बन रहा है। तो जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं। देखिए x + 44 और -47 है, तो +44 और -47 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास -3 आएगा और इधर आपका 9 आएगा। जब आप इस -3 को इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x = 9 + 3 = 12। सो यहाँ पर आपको 12 को लिखना होगा। सो ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से राइट आंसर है, क्योंकि 44 और 12 जो होता है वो मेरे भाई आपका नंबर आता है 56, और 56 और 47 में जो अंतर होता है वो मेरे भाई 9 का ही तो अंतर होता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों का भला चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस आपको लगातार चाहिए, और भी रीजनिंग के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, या फिर ब्लड रिलेशन, या फिर बहुत सारे आपके और भी पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपकी रीजनिंग को क्लियर कराऊंगा, आपके डाउट को क्लियर करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।